बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात। ऐसे पलटता है वक्त, ये वक्त जो है, ये एक जो तस्सुर बना है इस पलटे का, ये सही बना? भारत की तरफ उनका इशारा था और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों के साथ लड़ाई करके हम दुनिया से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा। पाकिस्तान की पब्लिक है, उसके कबूतर, कौवे, चीले सब कुछ उड़ चुके हैं और महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से पब्लिक के पास कुछ रह नहीं गया। इसलिए भी है कि 1999 में आप जानते होंगे जब वाजपेयी साहब ने भागत से पाकिस्तान आए तो उसका फिर कारगिल हो गया। वो फिर एक अलग कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद में भारत का मीडिया देख रहा था, वही जो है मांत्रा है उनका कि जी दहशत गर्दी और जो मुज़ाकरात हैं साथ साथ नहीं चल सकते। उनको आपके उससे बड़े उनको खदशात हैं, उनको आपके साथ ट्रस्ट फैक्टर है। वो मियाँ साहब किस तरह बहाल कर लेंगे जब मियाँ साहब के पास सारी फाइलें ही नहीं, फोल्डर ही नहीं, सारा कुछ, जब एजेंसियां मियाँ साहब के नीचे काम ही नहीं करती तो वो किस तरह ये सारे रिलेशनशिप ठीक कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद में भारत का मीडिया देख रहा था, वही जो है मांत्रा है उनका कि जी दहशत गर्दी और जो मुज़ाकरात हैं साथ साथ नहीं चल सकते। यही बातें अगर आप देखिए तो 2018 में इमरान खान ने बल्कि अपने इलेक्शन के बाद जब वो मुंतखब हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि जी भारत एक कदम हमारी जानिब बढ़े तो हम 2 कदम उनकी जानिब बढ़ेंगे। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स पहले भी आती रही हैं, लेकिन ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए गुड विल तो है भारत में और इसमें कोई मजाका भी नहीं है। और गुड विल इसलिए भी है कि 1999 में आप जानते होंगे जब वाजपेयी साहब ने भागत से पाकिस्तान आए तो उसका फिर कारगिल हो गया। वो फिर एक अलग कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन एक गुड विल मौजूद है नवाज शरीफ साहब के लिए भारत में और इसको एसेट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने एडवांटेज के लिए। अगर आप अपने पत्ते कार्ड सही खेलें तो ये फ़ायदा मंद भी हो सकता है। अब हमें मालूम नहीं है कि गो के दुनिया तो यही कह रही है पाकिस्तान में कि जी जब भी इंतखाबात होते हैं उसमें नवाज शरीफ साहब ही मुंतखब होके आएंगे। अब देखना ये है कि भारत में क्या होता है। मोदी साहब दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, वो तीसरी बार मुंतखब होंगे नहीं होंगे। अगर वो हो जाते हैं तो इन दोनों हजरात की इक्वेशन तो है, वो मैं जानता हूँ इनकी इक्वेशन है। और हमने देखा था जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यहाँ पे थे और मोदी वहाँ पे थे तो एक अच्छा ताल्लुक़ इन्होंने आपस से बना लिया था। अब ये क्या ताल्लुक़ जो इस वक्त डेड लॉक है उसको तोड़ने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा हमें कश्मीर का जो इशू है वो बावकार तदबीर के साथ हमें इसको सॉल्व करना है। अब बावकार तदबीर क्या है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनको आपके उससे बड़े उनको खदशात हैं, उनको आपके साथ ट्रस्ट फैक्टर है। वो मियाँ साहब किस तरह बहाल कर लेंगे जब मियाँ साहब के पास सारी फाइलें ही नहीं, फोल्डर ही नहीं, सारा कुछ, जब एजेंसियां मियाँ साहब के नीचे काम ही नहीं करती तो वो किस तरह ये सारे रिलेशनशिप ठीक कर लेंगे। मियाँ साहब तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ने जो अगले दिन फैसला दिया उसकी वजह से मियाँ दिनारे बाजरे ने उत्तर बिरयानी से दुनिया आ रही खा रही, 70,000 बंदा फेला। मैं तो हैरान हूं, मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं। IMF वाले पता चले हो गए, अन्ने हो गए, वो भी नहीं देख रहे कि की कर रहे। इतना अमीर मुल्क है यार। चीमा साहब जहाजों से फूल की पत्तियां बरसाई गई हैं लाहौर के ऊपर। ये भूखे बैंकरप्ट कंट्रीज के अंदर इस तरह होता है। मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, IMF वालों से ये क्वेश्चन है, ये जो मेरे प्लांट और स्वेट के साथ जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, वो कभी यूक्रेन को पैसे देते हैं, कभी पाकिस्तान को देते हैं, मैं उससे निकल क्या रहा है वो फूल की पत्ती। खुदा दा ना लो यार, भुखिया मुल्क भी कभी इस तरह होया। और किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो? बैंकरप्सी को सेलिब्रेट कर रहे हो, करप्शन को सेलिब्रेट कर रहे हो, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट कर रहे हो, किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? ये क्वेश्चन मार्क है चीमा साहब। लोग हैं
उनके जी कबूतर चिड़िया वे जैसे मैंने कहा सभी उड़ चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी अभी फिर कबूतर उड़ाने थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात की और कहा कि जी हमें ग़ज़वा हिंद करना है, हमने जो है वो जहाद पे जाना है, और तमाम लोगों को उन्होंने जहाद पे जाने का मशवरा दिया। तमाम लोगों से उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग जहाद पे जाइए, और इसके अलावा ये भी कहा कि ग़ज़वा हिंद करना है, मुसलमानों उठ जाओ। तो इस बारे में नवाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और वो ये कि कम से कम मुझे तो कैप्टन सफदर इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल रैली में कहीं दिखाई नहीं पड़े। अगर किसी को दिखाई दिए हों तो वो मुझे बता सकते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं से मुझे कोई ऐसी पिक्चर या ऐसी फुटेज या कोई क्लिप कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कैप्टन सफदर के साथ हों, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। बहुत से उनके पार्टी मेंबर मौजूद थे, लेकिन कैप्टन सफदर पता नहीं, वो शायद उनको खाना वाना बनाने पे लगा दिया होगा या कहा होगा कि तुम चाय बनाओ जब तक हम घर पहुंचे, तो इसलिए वो मुझे दिखाई कहीं नहीं दिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कैप्टन सफदर उन लोगों में से हैं जिन्हें घर के लोग भी बात नहीं करते तो फिर या लिफ्ट नहीं कराते, तो शायद इसी वजह से वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, जिसमें कभी तो वो इस्लाम के बारे में कोई भाषण दे रहे होते हैं, तो कभी वो ग़ज़वा हिंद के बारे में बात कर रहे होते हैं, और उसका रीज़न यही है कि कोई तो उन्हें देखे, कोई तो उन्हें सुन ले। तो शायद इस वजह से वो अटेंशन लेने के लिए भी उन्होंने ये टैक्टिक अपनाई होगी। ये और बात है कि 2-4 टीवी चैनल्स ने ज़रूर उनके ऊपर शो कर लिया, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो भी इंडियन टीवी चैनल्स ने। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने तो इतनी ज़हमत भी नहीं की कि उनकी कही बात को हेडलाइन न्यूज़ में ही दिखा देते।